आज दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा है जिसने पूरे मुस्लिम जगत की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सवाल यह है कि जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बम बरसा रहे हैं, जब तेहरान के आसमान में धुआं उठ रहा है, जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनी की मौत हो चुकी है, तब तमाम दुनिया के देश, मुस्लिम देश चुप क्यों हैं? सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कतर ये सब एक मुस्लिम देश को बचाने की बजाय इजराइल की मदद क्यों कर रहे हैं? यह सिर्फ एक जंग नहीं है, यह 1400 साल पुरानी शिया सुन्नी दरार की कहानी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए। तेहरान में बमबारी हुई, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने क्या किया? ईरान ने अपने मिसाइल दागे और निशाना बनाया सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और जॉर्डन को। यानी ईरान ने अपने ही मुस्लिम पड़ोसियों पर हमला किया। क्यों? क्योंकि ये देश अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे थे। अब सवाल यह है कि इन सुन्नी मुस्लिम देशों ने ऐसा क्यों किया? दुनिया में करीब 85% मुसलमान सुन्नी हैं और केवल 15% शिया है। लेकिन यही 15% शिया आबादी जहाँ रहती है, वही इलाका आज दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। ईरान से शुरू होकर इराक, सीरिया, लेबनान जो एक लकीर खींचती है, उसी को शिया क्रिसेंट कहते हैं। 2004 में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने इसे पहली बार यही नाम दिया था। ईरान में 90 से 95% आबादी शिया है। इराक में 65 से 70% शिया हैं। बहरीन में 65 से 75% शिया, लेकिन सत्ता सुन्नी राजघराने के पास। अजरबैजान में 70 से 80% शिया, लेबनान में 45 से 55% शिया। अब सुन्नी देशों में सऊदी अरब में 90% से ज़्यादा, मिस्र में 90% से ज़्यादा, जॉर्डन सुन्नी बहुल, यूएई, कतर, कुवैत सुन्नी बहुल, तुर्की सुन्नी बहुल, पाकिस्तान सुन्नी बहुल। यानी मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर देश सुन्नी हैं। और इस सुन्नी देशों की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? ईरान खुद को शिया मुसलमानों का लीडर मानता है और मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने के लिए वह शिया मिलिशिया और चरमपंथी संगठनों का समर्थन करता है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती विद्रोह, इराक में शिया मिलिशिया, ये सब ईरान के प्रॉक्सी फोर्स हैं। यानी ईरान सीधी लड़ाई नहीं लड़ता, वो अपने समर्थकों के जरिए दूसरे देशों में प्रभाव बढ़ाता है और यही बात सुन्नी देशों को सबसे ज़्यादा डराती है। अब सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी। सऊदी अरब इस्लाम के सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना का रखवाला, दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक। 2024 में तेल से करीब 237 अरब डॉलर की कमाई। और ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। 2024 में तेल से करीब 51 अरब डॉलर की कमाई। ईरान आर्थिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन सामरिक रूप से बेहद शक्तिशाली। अब सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत में बड़ी संख्या में शिया आबादी रहती है और यही इलाका तेल का सबसे बड़ा भंडार है। सऊदी को डर है कि ईरान इन शिया समुदायों के जरिए सऊदी सत्ता को अस्थिर कर सकता है। बहरीन में 65 से 75% आबादी शिया है, लेकिन सत्ता अल खलीफा सुन्नी राजघराने के हाथ में है। ईरान पर आरोप है कि वह बहरीन में शिया विद्रोह को भड़काता है। यूएई और कतर ये देश अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ते रखते हैं। अमेरिका सैन्य अड्डे इन्हीं देशों में हैं, इसलिए ये देश ईरान के खिलाफ अमेरिकी पाले में खड़े रहते हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का यह भी कहना है कि अगर ईरान में इस्लामी सरकार कमज़ोर हो जाए तो खाड़ी के सुन्नी देशों को बहुत फ़ायदा होगा। और यहीं पर आता है इजराइल का खेल। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 नक्शे दिखाए थे। पहले नक्शे में शिया देश थे, ईरान, इराक, सीरिया, यमन, लेबनान। दूसरे नक्शे में सुन्नी देश थे। इस नक्शे ने इजराइल को एक बड़ा फायदा पहुंचाया। इजराइल अब सुन्नी अरब देशों को दुश्मन नहीं मानता। यह बदलाव कैसे आया? वह इसलिए कि 1979 यानी 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी ने अमेरिका को बड़ा शैतान कहा और इजराइल को छोटा शैतान। तब से ईरान फिलिस्तीन के नाम पर हमास और हिजबुल्ला को समर्थन देता आया। लेकिन सुन्नी अरब देश वो सिर्फ फिलिस्तीन का नाम लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। और ईरान की बढ़ती ताकत से भी डरते हैं। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड के तहत यूएई और बहरीन ने इजराइल से सीधे संबंध बना लिए। और अब जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर रहे हैं, सुन्नी देश चुपचाप खड़े हैं। पाकिस्तान और जॉर्डन तो सीधे अमेरिका और इजराइल को मदद कर रहे हैं। शिया और सुन्नी का यह बंटवारा मूल रूप से धार्मिक उत्तराधिकार का विवाद था, लेकिन आज यह राजनीति की पहचान बन गया है। धर्म अब हथियार है नेतृत्व की लड़ाई का। ईरानी फारसी बोलते हैं और अरबी बोलते हैं। अब यह सिर्फ भाषा का अंतर नहीं है, यह संस्कृति और ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता है। ईरान की विदेश नीति पश्चिम विरोधी है, जबकि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अमेरिका के दबाव में उसके साथ मिलकर चलते हैं।
इराक, बहरीन, यमन और लेबनान जैसे देश जहां शिया और सुन्नी दोनों हैं, वहां प्रॉक्सी वॉर सबसे भयंकर हैं। और हॉर्मुज जलडमरूबंद, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वह ईरान के कब्जे में है। अगर ईरान ने यह रास्ता बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने रहेंगे। यही वो डर है जो बड़े बड़े देशों को भी फूंक फूंक कर कदम रखने पर मजबूर करता है। अब इस जंग में ईरान इतना अकेला क्यों पड़ गया? इसकी वजह है शिया सुन्नी दरार। मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश सुन्नी हैं और सुन्नी देश ईरान की शिया विस्तारवादी नीति से डरते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान आर्थिक रूप से कमज़ोर है। दूसरे देश ईरान से व्यापार करके खुद को खतरे में डालना नहीं चाहते। यमन में हूती विद्रोह जो ईरान के समर्थित हैं, उनकी वजह से सऊदी अरब को भारी नुकसान हुआ है। सऊदी अरब इस बात को भूला नहीं है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और जॉर्डन, इन सभी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ये देश अमेरिका की सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। ऐसे में ईरान का साथ देना इन सुन्नी मुल्क यानी अरब कंट्रीज के लिए संभव नहीं है। अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ इजराइल को नहीं, सुन्नी अरब देशों को भी डराता है। उन्हें डर है कि परमाणु ईरान पूरे क्षेत्र पर हावी हो जाएगा। और इस जंग की वजह से भारत भी अछूता नहीं है। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। खाड़ी देशों में युद्ध का असर सीधे इन भारतीयों पर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई राज्यों के लोग दुबई, शारजहां, कतर, कुवैत में फंसे हुए हैं। दुबई जैसे शहरों पर हवाई यातायात रुक गया है। इंदौर समेत कई शहरों की उड़ानें रद्द हो गई हैं। ईरान इजराइल युद्ध का असर तेल की कीमतों पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर और लाखों भारतीय परिवारों पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं उन बड़े सवालों की जो आज हर इंसान के मन में है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अगर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूबंद बंद किया, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया, तो यह विश्व युद्ध बन सकता है। अब क्या सुन्नी देशों ने धर्म से ऊपर राजनीति को रखा है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इस्लाम की एकता का नारा अब सिर्फ कागज पर है। भू राजनीति, आर्थिक हित और सत्ता की लड़ाई धार्मिक भाईचारे से ज़्यादा महत्व हो गई है। ऐसे में इजराइल एक साथ दो काम कर रहा है। पहला, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना। दूसरा, सुन्नी अरब देशों को अपना दोस्त बनाना। अब्राहम अकॉर्ड इस रणनीति का हिस्सा था और अब यह रणनीति और मजबूत हो रही है। दोस्तों, आपने देखा कि मिडिल ईस्ट की राजनीति कितनी मुश्किल है। यहाँ धर्म है, लेकिन धर्म से बड़ी है सत्ता की भूख। यहाँ इस्लाम है, लेकिन इस्लाम से बड़ा है तेल का कारोबार। यहाँ मुसलमान तो हैं, लेकिन मुसलमानों से बड़ी है अमेरिकी छत्र छाया। सुन्नी देशों ने शिया ईरान को अकेला छोड़ दिया है। यहूदी इजराइल अरब देशों का रक्षा बन गया है। यह बदलाव ऐतिहासिक है। यह बदलाव खतरनाक भी है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब धर्म और राजनीति मिलते हैं तो जो आग लगती है वो सदियों तक बुझती नहीं। मिडिल ईस्ट आज उसी आग में जल रहा है और दुनिया बस देख रही है। दोस्तों, देखते हैं आगे इस युद्ध में क्या होता है। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।